11th पढ़ने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसा डर बना रहता है कि मेरा 11th क्लास बर्बाद हो गया है। मैं 11th क्लास ठीक से नहीं पढ़ा। 12th क्लास में भी मैथ के प्रति बच्चों का जो है डर बना रहता है। राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आप लोगों की 11th क्लास की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। हम आज से शुरुआत करने जा रहे हैं 12th क्लास के उन तमाम बच्चों के लिए जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। तो आप डरिए नहीं, मेरे साथ कंटिन्यू आप बने रहिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको पूरी विश्वास दिला सकता हूँ कि आपका मैथ कमज़ोर नहीं रहेगा, बशर्ते कि आप लगातार कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा। मैं एक एक टॉपिक को गुणवत्ता के साथ एक्सप्लेन करूँगा, एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करूँगा। मैंने उस तमाम जितने भी आपके 12th क्लास के मैथ के जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को बारीकी से एक एक करके समझाऊंगा, उसकी पूरी थ्योरी को, उसके सारे प्रॉब्लम्स को, थ्योरी प्लस प्रॉब्लम को कराने का जिम्मेवारी मेरा होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, सबसे पहला नंबर जो भी बच्चे 25-26 के मैंने विद्यार्थी हैं, मैंने 26 में जो एग्ज़ाम देंगे 12th क्लास का, यानी कि फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा, फरवरी में ही आज के डेट में खास करके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो जो 26 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं खास करके बात कर रहा हूँ कि आपका 12th क्लास या किसी भी प्रकार का, ये मैं केवल मैथ की ही बात नहीं कर रहा हूँ या केवल इंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप दुनिया के तमाम किसी भी तरह का कोई भी तैयारी करते हैं, तो हमारे समझ से पहले, आप तैयारी करने से पहले अपने दिमाग में एक चीज़ मेकअप कर लीजिए कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। उस सिलेबस में मुझे जो जो भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं, वह एकेडमी का हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो उसमें सिलेबस क्या दिया गया है, सबका सिलेबस है। उस सिलेबस के साथ साथ आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। जब तक आप लोग, बहुत सारे बच्चे जो है वह केवल क्या करते हैं, तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि मुझे कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतर है। देखिए, ज्ञान अर्ज इति माने प्राप्त करना, ज्ञान की जानकारी माने ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान हासिल करना और एग्ज़ाम फेस करना, ये दो अलग अलग फैक्टर हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, देखे होंगे आपके गांव में, कि वह कॉमन बच्चे हैं, माने एकदम साधारण बच्चे हैं, और वह जो है एग्ज़ाम माने क्वालिफाई कर गया, लेकिन आपके पास बहुत अच्छा माने नॉलेज है। आपके गांव वाले भी जानते हैं कि बच्चा जो टैलेंटेड है, फिर भी वह एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता है, वह एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है कि वह कमज़ोर स्टूडेंट है। एक क्या होता है कि एक सिलेबस के आधार पर अपनी पूरी तैयारी करता है, सिलेबस के साथ साथ एग्जाम पैटर्न को भी ध्यान में रखा, उसके अनुसार वह फोकस किया, जिसके कारण वह एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि हम लोग दोनों चीज़ के लिए पढ़ेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए भी पढ़ेंगे, प्लस नॉलेज के लिए भी पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला नंबर कि एग्ज़ाम, अगर आप 12th क्लास में अगर अपने आप को, मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमने अभी कहा कि आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, प्लस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स लाने के लिए भी पढ़ना है। तो इस दोनों को एक साथ, ये दोनों चीज़ों को रखना है। तो कैसे रखेंगे? तो एक पक्ष में ये भी ध्यान रखना है कि मुझे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस पर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे लास्ट में 2-3 महीने रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना होगा कि उस समय नॉलेज की बात छोड़ करके हम लोग थोड़ा सा एग्ज़ाम पर ध्यान देंगे। तो उस समय आपको ये मालूम चलेगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एग्ज़ाम जो पैटर्न है, उस एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार प्रीवियस क्वेश्चन को मुझे तैयारी करना है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में किस टॉपिक को, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कौन सा है, ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा है। तो इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको माने सिलेबस का नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो आज अब से सबसे पहला वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड के पूरे सिलेबस के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड का केवल ये सिलेबस बता रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई होगी वह एनसीईआरटी होगी, और एनसीईआरटी वह बिहार बोर्ड के बच्चे हों या सीबीएसई के हों, सबके लिए एक ही चीज़ है, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न केवल अलग अलग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा सिलेबस
क्लास 12th। तो 12th क्लास के पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि पूरे मैथ में हमको 6 टॉपिक पढ़ना है। उस मैंने पूरे मैथ के सिलेबस को 6 भाग में बांटा गया है, 6 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट आपके सामने संबंध तथा फलन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन एंड फंक्शन जो है, अभी ये जो पैटर्न है, अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उस एग्ज़ाम के आधार पर है। अगर आप बिहार बोर्ड के अनुसार किसी तरह का भी कोई आदेश आता है तो जो भी सिलेबस में चेंज होगी या किसी तरह के सिलेबस में चेंज भी होगा तो जो नया बुक आया है उसको लागू किया जाएगा। लागू किया जाएगा तो पुराने बुक के अनुसार, पुराने बुक में थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक है, उसी में से थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, थोड़ा सा कम किया गया है। तो हम लोग अभी जितनी भी बात कर रहे हैं ये अभी जो 2024 में बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उसी आधार पर मैं बताने जा रहा हूँ। अगर बीच में किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आया तो मैं आप लोगों को बीच में जानकारी फिर सिलेबस का दूंगा। लेकिन हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी आज से स्टार्ट कर दिए हैं, तो पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम आपको पहले शेड्यूल बताते चलेंगे। तो ये हमको पूरे मैथ के जो 2 बुक हैं, फर्स्ट और सेकेंड, उस पूरे बुक में हमको 6 टॉपिक पढ़ना है। 6 टॉपिक में क्या क्या है, फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, जिससे आपको टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। अब इस 10 नंबर में रिलेशन फंक्शन केवल डायरेक्ट 10 नहीं नंबर नहीं कह देंगे, अब इसमें रिलेशंस है, फंक्शंस है, फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशंस है, अलजेब्रिक फंक्शन भी है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी है। तो हम आपको अंदर इसके अलग अलग टॉपिक में रिलेशन फंक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम देंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन 10 नंबर का। दूसरा टॉपिक जो होगा बीजगणित अर्थात अलजेब्रा है। अलजेब्रा से टोटल कितने 13 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंतर्गत 2 टॉपिक है, इसके अंतर्गत कितने टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं। और उसके बाद इससे टोटल 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कलन अर्थात कैलकुलस, जो 12th क्लास के समझिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा। 44 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 44 नंबर का। उसके बाद अगला जो चौथा टॉपिक होगा वेक्टर, जिसके अंतर्गत भी 2 टॉपिक हैं। और इसमें टोटल कितने टॉपिक मिलेंगे आपको, 6 टॉपिक मिलेंगे, इतनी 5 टॉपिक मिलेंगे। अब इसमें 5, इसमें 6 टोटल टॉपिक हैं, 2 टॉपिक हैं। कौन कौन, इसमें वेक्टर होगा और 3D भी होगा। तो यानी कि इससे टोटल कितने नंबर्स के क्वेश्चन, 18 नंबर्स के क्वेश्चन। और ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग, जो बच्चा जो है लास्ट में छोड़ देता है। बहुत सारे बच्चे जो ऑफलाइन भी पढ़ते हैं या ऑनलाइन भी थोड़ा सा लास्ट में अपने आप को इससे बेचारा दूर रखता है, जबकि ये बहुत छोटा टॉपिक है और इसे 5 नंबर दिया हुआ है। लेकिन अगली बार भी देख लीजिएगा पेपर, 1-2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है और लॉन्ग क्वेश्चन में, और बहुत इजी टॉपिक होता है, जिससे कितने नंबर्स के, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता है, जिससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के डेट में आपको ये भी मालूम है कि दुगुना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सोचिए कि 44 नंबर है तो 88 नंबर के तो लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तमाम जितने भी पॉइंट्स दिए गए, जितने भी मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बिहार बोर्ड के दी गई, बिहार बोर्ड के सिलेबस के अनुसार है। इसमें से 1-2 नंबर्स अप एंड डाउन होता है। ये टोटल जोड़ लीजिएगा तो कितने नंबर का, 100 नंबर्स का। अब हम लोग इसमें बात करेंगे एक एक क्वेश्चंस के बारे में कि रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं और किस टॉपिक से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम लोग चलते हैं रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत पहला नंबर संबंध एंड फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब आप ही देख लीजिए, आपके अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखा जाए तो ये 2 नंबर्स प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि ज्ञान करना फंक्शन, तो मैथ तो भाई टोटल के टोटल क्या है, फंक्शन ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के बारे में नॉलेज की दृष्टि से पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। आप ये भी पढ़िएगा ITF
जिसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलेंगे, तो आईटीएफ में भी तो एक फंक्शन ही है। तो हम लोग इस फंक्शन पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, भले एग्जाम में इस टॉपिक से कम नंबर का क्वेश्चन रहेगा, नॉलेज की दृष्टि से हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे शुरुआती। तो रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन से मात्र 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, फंक्शन से भी 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं अर्थात आईटीएफ, इससे टोटल कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये एग्जाम के दृष्टि से आप लोगों के वीवीआई टॉपिक होंगे। मैं अभी इस सिलेबस के माध्यम से ही हम बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस पर टॉपिक पर ध्यान देना है और शुरू से ही लग जाना है। आज से ही मान के चलिए कि हम 12th क्लास के एकदम एग्जाम के दहलीज पर है, तो हमारे समझ से बड़ा आसानी से थी क्या कहते हैं आपकी मैथ की तैयारी एकदम इजीली हो जाएगी, कभी आपको टेंशन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है मैथ के प्रति बहुत डरता है। अब नेक्स्ट अगला जो अलजेब्रा सेकेंड टॉपिक था, अलजेब्रा देखिए 11th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। अलजेब्रा का ब्रांच जो है बीज गणित का ब्रांच 11th क्लास में बहुत ज़्यादा है, परंतु 12th क्लास में मात्र 2 टॉपिक हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, जिसमें मैट्रिक्स से मात्र 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिटर्मिनेंट से लगभग 7 नंबर के। अब आज के डेट में बच्चा को ज़्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि ये अब जितना 6 है तो 12 नंबर हो जाएगा, 7 है तो 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि डबल डबल है ना, तो 100-200 का क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें 100 नंबर का आपको क्या करना है, जवाब देना है 100 मार्क्स का। तो मैट्रिक्स में कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर्स का, और डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक से कितने, 7 नंबर्स के। और इसमें ये दोनों के दोनों टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होंगे। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट है। इस तरह से मैट्रिक्स में भी अगली बार मैट्रिक्स से भी एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था, शॉर्ट क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। तो यानी अलजेब्रा का और बहुत ईजी टॉपिक है, इसको हमारे समझ से बच्चे को अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए, और जिसको साधारण जोड़ घटाव आता है उसको मैट्रिक्स आता है। नेक्स्ट सातत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि कैलकुलस के मैंने कहा 5 गो टॉपिक होती है, जिसमें पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 15 नंबर्स के क्वेश्चन, और इसी कैलकुलस के अंतर्गत जो आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लीजिएगा तो इसी का यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जो मात्र 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, और हम बच्चे को कहते हैं परीक्षा की दृष्टि से इसको स्किप कर देना है। यानी कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके अंतर्गत 5 टॉपिक्स जो है आपको क्या करने हैं, पढ़ना है। कितने, 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, और 5 टॉपिक्स में मात्र कितने, 7 नंबर का, वो भी बहुत लंबा लंबा टॉपिक इति क्वेश्चन आएगा, क्या बहुत लंबा लंबा। यानी कि ये नॉलेज की दृष्टि से पढ़ना है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी जो एग्जाम का पैटर्न है थोड़ा सा हम लोग उस पर कम एग्जाम के समय उसके क्वेश्चन को लेकर शुरुआती हम लोग ध्यान देंगे। फिर इंटीग्रेशन, ये तो आप फिजिक्स के लिए, ये और ये टॉपिक दोनों फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाए होंगे, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ने की ज़रूरत है, अर्थात 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स अर्थात समाकलन का अनुप्रयोग, ये 5 नंबर का, तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर भी है जिसमें एरिया से रिलेटेड चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद अवकल समीकरण, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा और 5वां, जो कि कितने नंबर्स का, 7 नंबर का। ये 3 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से तो कवर सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट अब आता वेक्टर, और ये तो MVVI, इसको तो मैंने किसी टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए। आप थोड़ा सा फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी इसका यूज मिलता है, जिससे 9 नंबर का वेक्टर से क्वेश्चन रहेगा, और 3D से भी 9 नंबर का, और इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि वेक्टर और वेक्टर के दोनों टॉपिक से, अर्थात वेक्टर्स जिसके अंतर्गत जोड़ और गुणा, अर्थात डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट्स और एडिशन, 3 चीज़, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत प्लेन के बारे में, लाइन के बारे में, उसके इक्वेशन और उससे रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग, मात्र एक टॉपिक है
जिससे कितने नंबर्स के 5, और 11th क्लास में थी लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो आप पढ़े हैं, इनइक्वालिटीज़ उसी से रिलेटेड है। थोड़ा सा इसमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालते हैं, जिससे हम लोग बिजनेस से संबंधित इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रोबेबिलिटी, ये तो आप देखे होंगे कि बचपन से पढ़ते आए होंगे, और आज भी ये टॉपिक जो है, ये 11th क्लास के जो भी बच्चा अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ लेता है, उसको अब प्रोबेबिलिटी किसी भी कंपटीशन के लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और प्रोबेबिलिटी में इसमें 5 गो टॉपिक है, और प्रोबेबिलिटी हमारे समझ से बहुत वीवीआई टॉपिक है, और इसको हमारे समझ से किसी भी बच्चे को लास्ट में छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मेहनत करना चाहिए, और आगे भी आपका इसका यूज है कंपटीशन में। तो इस तरह से आप लोगों को सिलेबस के अंतर्गत आपको ये मालूम चला कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस टॉपिक से कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी एग्ज़ाम हुआ है इससे भी मिला करके आप देख सकते हैं। अब हम लोगों को देखना है आगे कि सर ये पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में हम लोगों को किस तरह का माने क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछने की तरीका क्या होगी, अब ऑब्जेक्टिव किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव में भी टाइप है या जनरल एमसीक्यू है। तो हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। किसका एग्ज़ाम पैटर्न? बिहार बोर्ड के। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको 2 टॉपिक होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा क्या होगा, सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर्स का होगा? 1 नंबर्स के, जिसमें मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन आपको ओवरऑल टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में मात्र कितने क्वेश्चन का जवाब देना होता है? 50। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 1। और ये बच्चा इसके प्रति ज़्यादा मेहनत करता है। मेरे समझ से इसके प्रति शुरू से ही आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करने की ज़रूरत है किस पर? तो जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो फार्मूला है, रूल्स है, उससे रिलेटेड आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाते जाइए। शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव तो आसानी से पकड़ में आएगा। अब ऑब्जेक्टिव बच्चा जो है शुरू से ही इसी पर केवल मेहनत करता नहीं, आपको फैक्ट नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अगर फैक्ट पढ़िएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन छूटेगा। अगर यदि कंसेप्ट पढ़ते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ाएगा ही, लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन, जब जो ये दोनों पकड़ लेगा ये तो उसको हवा में उड़ा देगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि मुझे फैक्ट्स नहीं पढ़ना है, हमको हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान देना है। दूसरा हमारा एग्जाम पैटर्न में होगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को 2 पार्ट में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को, देखिए ये गलत हो गया यहाँ पर, ये जो होगा 30 में से, थोड़ा सा यहाँ सुधार ले रहे हैं। आपको टोटल 30 में से 15 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर्स के रहेंगे? 2-2 नंबर के, अर्थात 15 दूनी का 30 नंबर। और लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कितने होंगे? 8 दिए जाएंगे। 8 में से आपको मात्र कितने सॉल्व करने हैं? 4। और इसमें भी खास बात ये है कि आप लोगों को अथवा नहीं दिया हुआ है, 8 में से 4 को कोई भी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। पहले जैसे क्वेश्चन देता था कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, पहला ये फर्स्ट दिया हुआ है, ऊपर या नीचे वाला, दोनों में से कोई एक बनाना है। लेकिन नहीं, अब 8 क्वेश्चन दिया हुआ, 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कोई भी चूज कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन दिया हुआ, 30 क्वेश्चन में से कोई भी 15 क्वेश्चन चूज कर सकते हैं, और उसमें से आपको जवाब देना है, 30 में 30 मिलेगा। और अब रही बात कि सर ये सारी चीज़ें मुझे मालूम हो गया, तो एकेडमी में आपको नंबर लाने के लिए आपको एग्ज़ाम में पैटर्न तो मालूम हो गया, लिखने की शैली होनी चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, आपकी लिखावट बेहतरीन होनी चाहिए, ताकि आपको टीचर को क्या करना, लुभाना है, टीचर को क्या करना, पढ़ाना है वहाँ बिना उपस्थिति के। तो आपको ये बातें ध्यान में रखना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बहुत टाइप का क्वेश्चन, टैली मार्क था, मोर देन 1 माने एक से अधिक आंसर वाला था,
उसके बाद उसमें कारण वाला था, यानी कि पैराग्राफ। आज के डेट में कुछ नहीं, टोटल के टोटल 100 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे एमसीक्यू रहेगा। उस 100 एमसीक्यू में से केवल 50 क्वेश्चन, माने 4 गो ऑप्शन रहेगा, जिसमें एक ही आंसर सही है, उसी को केवल क्या करना है, चुनना है। तो इस टाइप के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा सिलेबस समाप्त हुआ। और मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट होने के बाद आदमी के सफलता के लिए, सफल होने के लिए 3 नियम: खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज़्यादा। फिर से मैं बता दूं कि सफल होने के लिए 3 नियम: खुद से वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज़्यादा। अगर ये तीनों चीज़ आपके पास रहा तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट हुआ। और आगे जो है ये पूरा सिलेबस मैंने बताया। अब अगला कल आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इस रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले, 12th क्लास की पूरी सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं फंडामेंटल पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको ये फंडामेंटल जो है यूट्यूब पर मिलेगा। जो अभी आप जिस चैनल पर देख रहे हैं, मैथ्स बाय पिंटू सर, इस चैनल पर केवल आपके 12th क्लास के फंडामेंटल मिलेंगे, पूरा फंडामेंटल मिलेगा। आप देख लीजिए कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे पढ़ाने का टीचिंग आर्ट क्या है, कला क्या है। आपको अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो निश्चित तौर पर आप अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ प्राप्त हो सके। तो हम लोग क्या हम लेकर के आ रहे हैं शिखर बैच ओनली 12th क्लास के लिए, मैथ के लिए, जो अभी आपके ऑफर के साथ चल रहा है मात्र 999 रुपया, जो शिक्षा बोर्ड एप्लीकेशन पर होगा, जिसकी वैलिडिटी जो होगी एग्जाम तक होगी। और इस एप्लीकेशन पर आप लोगों को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, हैंड राइटिंग नोट्स, लाइव टेस्ट सीरीज और क्लास का पीडीएफ और भी तमाम आपको ऑनलाइन के माध्यम से जो भी चीज़ें होगी सुविधाजनक, उसको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो हमारे समझ से जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, शिक्षा बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और अपने 12th क्लास के मैथ के लिए, पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए मेरे समझ से इसको परचेज भी कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह की मैथ में किसी तरह का कोई कमी ना रह जाए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हम लोग अगले वीडियो में फंडामेंटल के साथ, और सारी लेक्चर्स जो होगी और आपके क्लास का वह एप्लीकेशन पर होगी। धन्यवाद।